वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। पैन इंडियन फिल्म, पैन प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। कुछ साल पीछे जाए तो 100 में से शायद 50% से भी कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले कभी इस वर्ड को सुना होगा। पर आज की डेट में यानी कि साल 2020 में ये वर्ड हर एक हिंदी भाषी साउथ मूवी लवर के जबान पर है। वजह यह है कि साउथ की जो फिल्में हैं वो अब हिंदी में हद से ज़्यादा लेट डब करवाई जा रही हैं और अब हर कोई ये चाहता है कि जितनी भी साउथ की फिल्में हैं, एटलीस्ट जितनी भी बड़ी बड़ी साउथ की फिल्में हैं, वो साइमल्टेनियसली हिंदी में भी रिलीज करवा दी जाए ताकि वो पायरेटेड वर्जन को डाउनलोड करके देख लें। वैसे एक पैन इंडियन साउथ फिल्म के जो मायने हैं वो वक्त वक्त पर बदलते रहे हैं और हम चाहें तो इन फिल्मों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक थी वो फिल्में जो साल 2015 से पहले रिलीज हुई थी, यानी कि या फिर कहें कि बाहुबली द बिगिनिंग से पहले रिलीज हुई थी। तब एक पैन इंडियन फिल्म का जो मतलब होता था वो होता था हिंदी, तमिल और तेलुगु, और उस वक्त एक साउथ इंडियन फिल्म के हिंदी में चलने के जो चांसेस थे वो लगभग 50% से भी कम हुआ करते थे अगर उसमें रजनीकांत सर ना हो तो। और उसके बाद आई दूसरी कैटेगरी की फिल्म, यानी कि वो फिल्में जो बाहुबली द बिगिनिंग के बाद रिलीज करवाई गई। अब यहाँ पर भी एक पैन इंडियन फिल्म का मतलब था हिंदी, तमिल और तेलुगु, और अब फिल्मों के जो चांसेस थे वो लगभग 50-50% तक जा चुके थे। और उसके बाद साल 2018 में एक तीसरी कैटेगरी की नींव रखी गई, और यहाँ पर जो तीसरी कैटेगरी की फिल्में हैं वो फिल्में जो केजीएफ के बाद रिलीज हुई। जी हाँ दोस्तों, केजीएफ के बाद अब जो पैन इंडियन फिल्में होती हैं वो सही में एक पैन इंडियन फिल्म होती है, जहां पर एक पैन इंडियन फिल्म का मतलब है हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। और अब साउथ फिल्मों के हिंदी में जो चलने के चांसेस हैं वो 70-80% तक जा चुके हैं। पर रुकिए, इस 70-80% चांस के अंदर भी आज काफी सारी साउथ की फिल्में रिलीज होती है जिनकी हालत हिंदी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी होती है, और उनको उतना ही बुरा रिस्पांस मिलता है जितना बुरा रिस्पांस आज से 5 साल पहले यानी कि बाहुबली द बिगिनिंग से पहले मिला करता था। तो आइए दोस्तों, एक इतने लंबे इंट्रो के बाद आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी बड़ी साउथ की पैन इंडियन फिल्मों के बारे में जिनको नॉर्थ इंडियन थिएटर्स में इतना खराब रिस्पांस मिला कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की हिम्मत ही टूट गई। और नतीजा आज जब साउथ इंडियन फिल्मों की लोकप्रियता अपने चरम सीमा पर है, फिर भी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल पा रहे हैं, और अब जब मेकर्स फिल्मों को रिलीज करवाना चाह रहे हैं हिंदी में तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते हैं, उन्हें स्क्रीन्स नहीं मिलती हैं, और चाहकर भी हिंदी ऑडियंस उन फिल्मों को थिएटर्स में नहीं देख पाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन सुनना चाहते होंगे, इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते होंगे। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो इस लिस्ट में जो आज की सबसे पहली फिल्म है वो है आई। इंडिया के सबसे एम्बिशियस और टैलेंटेड डायरेक्टर यानी कि शंकर की फिल्म आई साल 2015 में रिलीज हुई थी। कहने को तो इस फिल्म में वो सब कुछ था जो आसानी से ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकता था, और इस फिल्म ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और ये फिल्म तमिल में बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पर हिंदी और तेलुगु वर्जन में ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस फेलियर साबित हुई थी। तेलुगु में ये फिल्म क्यों फ्लॉप हुई इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूं, पर अगर हिंदी वर्जन की बात करें तो सबसे पहला रीजन वो था इस फिल्म का ट्रेलर। चियान विक्रम अपनी फिल्म अपरिचित से पहले ही हिंदी ऑडियंस के बीच में काफी चर्चित एक्टर रहे हैं, पर मुझे आज भी याद है साल 2015 में भी जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तब भी मेरे क्लासमेट्स जो थे, मेरे कॉलेज के जो दोस्त थे, वो उन्हें अपरिचित वाला एक्टर ही कह के बुलाते थे। के साथ हमें क्या करना चाहिए? बोलो। सजा मिलनी चाहिए। मतलब उन्हें इनका नाम भी नहीं पता था। तो कह सकते हैं कि उस वक्त जो ऑडियंस थी वो साउथ फिल्मों को लेकर उतनी ज्यादा अवेयर नहीं थी। तो जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज करवाया गया था तब मुझे आज भी याद है उस फिल्म के ट्रेलर में एक पूरी तरह से एक साइंस फिक्शन वाली वाइब आ रही थी, और सबको ऐसा लग रहा था कि एक आउट एंड आउट साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है। पर जब ऑडियंस
थिएटर में फिल्म को देखने गई तब उन्हें एक रोमांटिक रिवेंज ड्रामा देखने को मिला, पर फिल्म लोगों को पसंद आई, पर वो वर्ड ऑफ माउथ नहीं मिल पाया जो इस फिल्म को हिट करवाने में मददगार साबित हो सकता था। और नतीजा, फिल्म की हिंदी डब वर्जन ने सिर्फ 12 करोड़ का नेट कलेक्शन और 16 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर पाई, जो कि इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक घाटे का सौदा साबित हुई। वैसे ये फिल्म ओवरऑल एक सुपरहिट फिल्म थी, जहां पर इस फिल्म का जो बजट था वो लगभग 120 करोड़ का था और फिल्म को 125 करोड़ में बेचा गया था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 240 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था, जिसमें से शेयर के 120 करोड़ थे। मतलब ये फिल्म ओवरऑल तो एक सुपरहिट फिल्म थी, पर हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म फ्लॉप साबित रही थी। उसके बाद काफी लोगों ने फिल्म को टीवी पर देखा और फिल्म लोगों को पसंद आई और यहीं से हिंदी ऑडियंस के बीच में विक्रम की लोकप्रियता को लेकर सवाल उठने लगे, क्योंकि आई एक ऐसी फिल्म थी जिसको साल 2015 में अच्छा खासा प्रमोशन भी मिला और अच्छी खासी हाइप भी मिली थी। अगर आपको याद होगा, जो जितने भी साउथ फिल्म देखने वाले थे उस वक्त के, वो तो इस फिल्म की ट्रेलर से ही काफी एक्साइटेड थे फिल्म को देखने के लिए, और जिन लोगों को इस फिल्म के बारे में पता नहीं था उन लोगों को भी बिग बॉस में इस फिल्म के प्रमोशन होने के बाद पता चल गया था और काफी सारे लोग इस फिल्म को देखने के लिए तैयार थे। पर फिल्म को, जैसा कि मैंने कहा, वो वर्ड ऑफ माउथ नहीं मिला और बिल्कुल ऑडियंस उतनी अवेयर नहीं थी फिल्मों को लेकर, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। पर मेरा मानना है कि अगर आज की डेट में इस फिल्म को रिलीज करवाया जाता तो ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी जरूर चलती। नंबर 2, सरदार गब्बर सिंह। तो साल 2016 में आई ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको लेकर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करवाया जा सकता है। 2012 में आई सरदार गब्बर सिंह, जो कि दबंग की रीमेक थी, टॉलीवुड में एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इस फिल्म से पावर स्टार पवन कल्याण ने एक अपना बहुत ही दमदार कमबैक भी किया था। फिर साल 2012 में ही दबंग 2 आई, जो कि एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई थी अगर आप सलमान खान के फैन ना हो तो। पर उसके बाद न जाने पावर स्टार पवन कल्याण को क्या सूझी कि उन्होंने उससे भी बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट सरदार गब्बर सिंह को हिंदी में रिलीज करवाया। पवन कल्याण की हिंदी ऑडियंस के बीच में मिनिमम पॉपुलैरिटी और 1980s से भी आउटडेटेड स्टोरी वाली ये फिल्म तेलुगु और हिंदी दोनों ही भाषाओं में बुरी तरह से पिटी और मुझे आज भी याद है कि मैंने किस मजबूरी के साथ फिल्म के हिंदी डब गानों को थिएटर में पूरा सुना था। उस वक्त दिल से तो बस एक ही चीज निकल रही थी पवन कल्याण के लिए, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। नंबर 3, पुली। साल 2015 पहले आई, फिर आई बाहुबली और फिर आई पुली। 2015 में बाहुबली द बिगनिंग के बाद साउथ फिल्म का मार्केट एकदम से पीक पर चला गया था, ऐसा मेकर्स को लगने लगा। इसलिए सुपरस्टार विजय तलपति की फैंटेसी ड्रामा फिल्म को तमिल तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज करवा दिया गया, बिना किसी प्रमोशन, बिना किसी हाइप और बिना किसी स्टोरी के साथ। नॉर्मल हिंदी ऑडियंस तो छोड़िए, जो ऑडियंस साउथ फिल्मों की दीवानी थी उस वक्त, वो लोग भी इस फिल्म को थिएटर्स में देखने नहीं गए। और इतना ही नहीं, फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा अपने खराब और बहुत ही बचकाना वीएफएक्स के लिए। और नतीजा, आज जिस सुपरस्टार विजय की फिल्म सिर्फ तमिल में रिलीज होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शंस के मामले में पछाड़ देती है, उनकी फिल्म उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी। वैसे सरदार गब्बर सिंह फिल्म की तरह ही ये फिल्म भी सिर्फ हिंदी में ही नहीं, तमिल में भी एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म ने कलेक्शन तो कर लिया था, पर फिल्म का बजट इतना ज्यादा था कि वो अपने बजट को ही रिकवर नहीं कर पाए थे। तो अगर ये फिल्म उस वक्त एक अच्छी फिल्म साबित होती तो हो सकता था कि प्रभास के साथ साथ आज सुपरस्टार विजय भी एक पैन इंडियन सुपरस्टार का टैग हासिल कर चुके होते। वैसे ऑफिशियली तो नहीं है, पर आज भी सुपरस्टार विजय की जो फैन फॉलोइंग है वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा है। इसलिए उनकी जो फिल्में हैं आज 200-300 करोड़ का कलेक्शन करके दिखा रही है। तो अब तक तो शायद आपको इस बात का पता चल गया होगा कि आज की डेट में साउथ फिल्मों के हिंदी में रिलीज ना होने की जो एक सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जिन फिल्मों को रिलीज करवाया गया था उनमें से काफी फिल्में ऐसी थी जो परफेक्ट नहीं थी। नंबर 4, रुद्रमा देवी।
तो पुली फिल्म की तरह ही बाहुबली द बिगनिंग की अपार सफलता के दम पर साल 2015 में एक और साउथ फिल्म यानी कि रुद्रमा देवी को हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज करवा दिया गया। बाहुबली के बाद अनुष्का शेट्टी और राणा दग्गुबाती की बढ़ती लोकप्रियता के दम पर रिलायंस एंटरटेनमेंट और अभिषेक पिक्चर्स ने फिल्म के हिंदी डब वर्जन को 15 करोड़ रुपए में खरीद लिया। पर दोस्तों, जिन्होंने फिल्म देखी है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं कि फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंस एक तरफ और फिल्म का VFX एक तरफ। जी हाँ दोस्तों, मैंने बाहुबली द बिगनिंग और काफी सारी फिल्मों के बाद जब इस फिल्म को देखने बैठा था और जब मैंने इस फिल्म का VFX देखा था ना, मेरी आंखों में दर्द हो गया था। मतलब इस फिल्म का जो VFX था वो इतना एवरेज था कि फिल्म के काफी सारे अच्छे सीन्स का मजा किरकिरा कर रहा था। जाहिर सी बात है, अगर आप 70 करोड़ के बजट के अंदर एक 3D वॉर एपिक ड्रामा फिल्म बनाना चाहते हो तो उसका VFX कुछ इसी तरह का निकलेगा और नतीजा भी कुछ ऐसा ही रहा। 5 करोड़ में बिकी फिल्म के हिंदी डब वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 3 करोड़ का कारोबार कर पाई, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथों में ना के बराबर पैसा लगा। और सच कहूं तो मुझे पता है, जब मैं फिल्म को थिएटर्स में देखने गया था, थिएटर में जो इक्का दुक्का ऑडियंस थी वो सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन को देखने आई थी। और मेरे मानिए, ये जो 3 करोड़ है उसमें से आधे से ज्यादा का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन के नाम पर ही हुआ था और हिंदी ऑडियंस सिर्फ उन्हें ही देखने के लिए थिएटर में आई थी। तो इस तरह से स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडियन फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही। नंबर 5, पहलवान। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा कि KGF के बाद अब पैन इंडियन फिल्मों के जो मायने हैं वो बदल गए हैं और अब इसमें कन्नड़ा फिल्म भी शामिल हो चुकी है। तो साल 2019 में आई कन्नड़ा स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पहलवान स्टारिंग किच्चा सुदीप और सुनील शेट्टी। कन्नड़ा के अलावा इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज करवाया गया। पर फिल्म के अच्छे पॉजिटिव रिव्यू के बीच में, जहां पर पहले इस फिल्म को लेकर ये खबर थी और डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेकर्स ये दावा कर रहे थे कि इस पूरी फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 3000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज करवाया जाने वाला है। पर फिल्म रिलीज होने के बाद कहानी मानो पूरी तरह से पलट गई और इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को गिनती के स्क्रीन्स भी नहीं मिले। और तो और इतना ही नहीं, एक तो ये फिल्म इतनी कम स्क्रीन्स पे रिलीज हुई थी और उसके बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ही फिल्म को सभी स्क्रीन से हटाना स्टार्ट कर दिया गया था और ऑडियंस तक ये फिल्म पहुंच ही नहीं पाई। और इसी तरह एक और पैन इंडियन साउथ फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। पर फिल्म के कन्नड़ा वर्जन ने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। किच्चा सुदीप उन साउथ इंडियन एक्टर्स में से हैं जो एक पैन इंडियन स्टार बनने का पोटेंशियल भी रखते हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं। पर अब बॉलीवुड ने, या फिर कहें कि बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मानो उन्होंने अब ठान लिया है KGF की परफॉर्मेंस को देखने के बाद कि अब वो कन्नड़ा फिल्म को उतनी स्क्रीन्स नहीं देंगे जिससे उनका बिजनेस खराब हो सके। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अवने श्रीमन नारायणा। अब कुछ बहुत ही ज्ञानी लोग ये कमेंट करेंगे कि अवने श्रीमन नारायण को इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है हिंदी ऑडियंस के बीच में, क्योंकि हम सिर्फ एक्शन फिल्में देखते हैं और हम उनकी फिल्में नहीं देखते हैं, तो शायद हम भी थिएटर्स में देखने नहीं जाते। तो रुकिए, उन सबसे बस मेरा एक ही सवाल है, आप मुझे बताइए कि जब कोई बॉलीवुड का एक्टर पहली फिल्म बनाता है, पहली बार डेब्यू करता है, तो क्या उसकी फिल्म रिलीज होने से पहले उसकी फैन फॉलोइंग सलमान, शाहरुख, प्रभास, अल्लू अर्जुन जितनी होती है क्या? होती है क्या? अगर ना, तो कैसे आप कह सकते हो इस चीज को? फिल्म एक बार रिलीज होती, अपने आप अच्छे रिव्यूज मिलते, अच्छे स्क्रीन्स मिलते, तो फिल्म जरूर चलती और रक्षित शेट्टी शायद आज एक जाने माने साउथ इंडियन एक्टर बन जाते। तो उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो काफी लोगों ने पहले ही यूट्यूब पर बता चुके हैं, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। नंबर 6, सैरा नरसिम्हा रेड्डी। तो इस लिस्ट की ये हमारी आखिरी फिल्म है जहां पर मेगा स्टार चिरंजीवी, किच्चा सुदीप, विजय सेतुपति, अमिताभ बच्चन, रवि किशन, तमन्ना भाटिया और नयनतारा। पिछले एक दशक के अंदर ये एकमात्र ऐसी फिल्म थी जो सिर्फ स्टोरी की ही नहीं, कास्टिंग के मामले में भी पैन थी।
लगभग हर इंडस्ट्री का एक्टर भारत की पहली लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ, रोंगटे खड़े कर देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक और टाइटल ट्रैक, कमाल की परफॉर्मेंस, दमदार डायलॉग्स, ये सब देखना कौन चाहता है? बॉडी बिल्डिंग के साथ एक प्रेडिक्टेबल स्टोरी में अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट डालकर हमें दिखाना है तो बोलो। मानता हूं आपको एक्शन पसंद है, मानता हूं आपको मास फिल्में देखना पसंद है, मानता हूं आपको टाइगर श्रॉफ पसंद है, पर अगर आप फिल्मों को, साउथ फिल्मों को सिर्फ यूट्यूब पर देखते रहोगे और थिएटर्स में जाकर नहीं देखोगे ना, तो आप जो कमेंट सेक्शन में बॉलीवुड के बारे में उल्टा सीधा लिखते हो उसके कुछ मायने नहीं बनते हैं। तो इस तरह से सैरा नरसिम्हा रेड्डी को बहुत ही महंगा पड़ा वॉर के साथ क्लैश करवाना। इसके बारे में रामचरण तेजा ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वॉर के साथ क्लैश अगर नहीं होती तो शायद सैरा नरसिम्हा रेड्डी का हिंदी डब वर्जन भी काफी ज्यादा चल सकता था, जो कि नहीं चल पाया और ये फिल्म भी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित रही। तो इस वीडियो से ये तो साफ हो चुका है कि आज साउथ इंडियन फिल्में हिंदी में डायरेक्ट रिलीज होने में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है उनकी नींव साउथ के ही कुछ मेकर्स ने रखी थी, कमजोर फिल्मों को हिंदी में रिलीज करवा के, और बची कुची जो कसर थी उसे पूरा कर रही है अब बॉलीवुड की पॉलिटिक्स, जो फिल्मों को स्क्रीन्स नहीं दे रहे हैं और कुछ रोल तो आप भी प्ले कर रहे हो। पर दोस्तों, जो बीत गया सो बीत गया, पर अब कहानी बदलने का मौका हमारे हाथ में है, क्योंकि साल 2021 में अब सबकी नजरें टिकी हैं स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा के ऊपर, जिनकी फिल्में अब डायरेक्टली हिंदी में रिलीज हो रही हैं। उम्मीद करता हूं कि महेश बाबू भी अब जल्द ही कोई ना कोई अपनी फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाएं और विजय थलापति भी अपनी फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाएं, क्योंकि साल 2021 अब एक ऐसा साल होने वाला है कि अगर कोई भी एक्टर या कोई भी साउथ की फिल्म हिंदी में रिलीज होती है तो उनके पास बहुत ही बड़ा मौका है अपना दबदबा हिंदी ऑडियंस के बीच में बनाने का, या फिर कहें कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे बनाने का। तो दोस्तों, यही तक था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी क्या राय है या फिर क्या ओपिनियन है कुछ फ्लॉप फिल्मों को लेकर और आने वाले फिल्मों को लेकर, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।